तो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने अपना टेलीप्राइम ओपन किया हुआ है और अगर यहाँ से मैं ऑल्टर पे जाता हूँ और ऑल्टर से जाने के बाद अगर मैं लेज़र पे जाता हूँ, तो यहाँ पर वो लेज़र्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो लेज़र्स हमने पहले से क्रिएट किए हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने जो लेज़र क्रिएट किया है वो किसी रीज़नवश हमें डिलीट करना होता है, बट हमारे साथ क्या इश्यू आ रहा है वो देख लीजिए। यहाँ से मैं किसी भी लेज़र पे जाता हूँ, लाइक यहाँ से मैं चला जाता हूँ रमन कैरेक्टर पे। जैसे मैं इंटर करता हूं तो आप देखेंगे रमन कैरेक्टर नाम का एक लेजर बनाया था हमने, जिसका अंडर ग्रुप था सनरी कैरेक्टर। अब आमतौर पे होता ये है कि अगर आपको किसी भी लेजर को डिलीट करना हो, तो डिलीट करने के लिए आप करते क्या हैं, आप यहाँ से ऑल्ट एंड डी दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके स्क्रीन पे पॉपअप आता है और आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। और जब आप उस पर यस करते हैं तो वो लेजर आपका डिलीट हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड को बार बार ऑल्ट एंड डी प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्क्रीन पे ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। केवल रमन कैरेक्टर में ही नहीं, अगर मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ और मैं किसी दूसरी लेजर पे जाता हूँ, लाइक यहाँ पे CGST दिखाई देता है, मैं इस पे एंटर करता हूँ और यहाँ पर आकर अगर मैं ऑल्ट एंड डी दबाता हूँ तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके साथ ये इशू है कि आप भी टेलीप्राइम में किसी लेजर को डिलीट करने के लिए जाते हैं और वह लेजर डिलीट नहीं होता, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, कैसे आप उनको डिलीट करेंगे, ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। गेटवे ऑफ टैली में अगर हमें किसी लेजर को क्रिएट करना हो तो क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने किसी भी लेजर, किसी भी आइटम को क्रिएट करके रखा है, उसे डिलीट करने के लिए या उसमें ऑल्टरेशन करने के लिए, बदलाव करने के लिए हम यूज करते हैं ऑल्टर ऑप्शन। तो अगर यहाँ से मैं ऑल्टर ऑप्शन पे जाता हूँ और अगर यहाँ से ऊपर से नीचे तक आप देखेंगे तो आपको वही सारे ऑप्शंस दिखते हैं जो दिखते हैं क्रिएट में। लेकिन अगर मैं यहाँ बात लेजर्स की करूँ तो लेजर्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वो लेजर्स दिखते हैं जो आपने पहले से क्रिएट किए हैं। अब सवाल एक चीज और आती है, अगर मैं यहाँ से स्केप करके बाहर जाऊं और अगर मैं जाता हूँ डे बुक में, जैसे मैं एंटर करता हूं तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ डे बुक में कुछ एंट्रियां पास की गई हैं। उन एंट्रियों में हमने परचेज का इस्तेमाल किया है और उसके साथ साथ रमन क्रिएटर, महेश क्रिएटर का भी इस्तेमाल किया है। तो जिनकी एंट्रियां आप पहले से पास कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उन लेजर्स का इस्तेमाल किसी न किसी एंट्री में कर चुके हैं। और अगर आपने एंट्री में किसी लेजर का इस्तेमाल किया है तो जब तक आप उस एंट्री को डिलीट नहीं करेंगे तब तक आप उस लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, आप अगर चाहें तो उस लेजर को ऑल्टर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे रमन क्रिएटर नाम की एक एंट्री है, अगर मैं इसमें एंटर करता हूं तो आप देखेंगे ये एंट्री यहाँ पे पास की गई थी। अगर मैं इसको डिलीट नहीं करता और इसको मैं डिलीट करता हूं तो क्या अंतर आता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बाहर जाता हूं और बाहर जाने के बाद मैं ऑल्टर पे जाता हूं और यहाँ से मैं एक बार फिर से देख लेता हूं, जो हमारी एंट्री थी वो रमन क्रिएटर पे थी। अब मैं स्केप करके बाहर आऊंगा और यहाँ से मैं लेजर पे जाकर अभी फिलहाल जाता हूं मैं रमन क्रिएटर पे। और रमन क्रिएटर पे जाकर अगर मैं यहाँ से ऑल्ट एंड डी दबाऊंगा, देयर इज नो एनी चेंजेस। अब हम एक काम करेंगे, हम वापस जाएंगे यहाँ से और वापस जाने के बाद मैं फिर से जाऊंगा डे बुक पे और डे बुक में जाने के बाद मैं फिर से यहाँ पे रमन क्रिएटर को ओपन करूंगा और यहाँ से इस एंट्री को मैं ऑल्ट एंड डी दबाकर डिलीट करूंगा। अब डिलीट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर अब एंट्री पोर्शन पे आपको रमन नहीं दिखाई देता। हाँ, ये भी श्योर कर लीजिएगा कि जो फाइनेंशियल ईयर है ऐसा तो नहीं उससे पहले फाइनेंशियल ईयर में उसका इस्तेमाल किया गया हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी डेट दिखा रहा है अप्रैल 2024। एक बार एक काम और कर लीजिए, ऑल्ट एंड F2 दबाइए। ऑल्ट F2 दबाने के बाद आपको क्या करना है, आपको पीरियड पे जाना होगा या फिर आप यहाँ से साइड में यहाँ से क्लिक करिए और यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको पीरियड पे जाना रहेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पीरियड दिखाई देगा। पीरियड में जाकर के कोई पुराना पीरियड सेट करके देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ से आता हूँ लास्ट में और मैं 24 को कर देता हूँ, मान लीजिए 10 या 21 कर देता हूँ, 21 काफी है। और नीचे वाला मैं डालता हूँ 25। हालांकि 25 अभी आया नहीं है, बट फिर भी एहतियात के तौर पे मैं देख रहा हूँ इस पीरियड के बीच में ऐसा तो नहीं हुआ कि कहीं पे कोई एंट्री पास की गई हो। मैं यहाँ से 25 करता हूँ और एंटर करता हूँ। अब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक यहाँ पर सिर्फ 2 ही एंट्रियां दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब इससे पहले या इसके बीच में कोई एंट्री पास नहीं की गई। आप ये जरूर मेक श्योर कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ से वापस आऊंगा और अब मैं ऑल्टर पे जाता हूँ। ऑल्टर पे जाने के बाद फिर से मैं लेजर पे जाऊंगा और लेजर पे जाने के बाद इस बार मैं जाता हूँ रमन क्रिएटर पे। और अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट एंड डी दबाता हूँ, देन आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पे आता है डिलीट, यस और नो। अब अगर आप यहाँ से यस दबाएंगे, जैसे मैं वाई करता हूँ,
तो वो आप देखेंगे यहाँ पर वो रमन कैरेक्टर डिलीट हो गया है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपने टेली प्राइम में कोई लेजर डिलीट कर रहे हैं और वो डिलीट नहीं हो रहा, तो उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि उस लेजर का इस्तेमाल किसी एंट्री में पहले कर लिया गया है, और जब तक वो एंट्री डिलीट नहीं होगी जिसमें उस लेजर का इस्तेमाल किया गया है, तब तक आप उस लेजर को डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप चाहें तो आप उसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।